नमस्कार, मैं हूं कनिष्क गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं 30 दिन एब्स वर्कआउट करने का। तो कहानी कुछ ऐसी है। पहले दिन मैंने शुरू कर दिया पूरे जोश में वर्कआउट करना। क्रंचेस, रशियन ट्विस्ट, लेग रेस, फ्लटर किक्स, नी टच क्रंचेस, साइड क्रंचेस, क्रंच होल्ड, जितनी भी मेरे को एब्स की एक्सरसाइजेज आती थी सारी मैंने कर दी। और रूल्स मैंने ये रखे कि जब तक मैं थक नहीं जाता पूरी तरीके से, जब तक मैं वर्कआउट करते रहूँगा। आइडियली मैं 12-15 मिनट में थक जाता था। ऐसा अजीब सा रूल मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा था बहुत पहले एक एथलीट का। उसमें एक रिपोर्टर ने एथलीट से पूछा कि सर आप कितनी देर क्रंचेस करते हो, या सर आप कितना क्रंचेस करते हो। तो एथलीट का जवाब था मैं कम से कम 30 कर लेता हूँ। तो रिपोर्टर ने कहा कि हैं आप इतने बड़े एथलीट हो और बस 30 ही करते हो। तो एथलीट का जवाब था कि मैं काउंटिंग जब स्टार्ट करता हूँ जब मेरे को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि हाँ, ग्रोथ तो हमें तभी देखने को मिलेगी जब हमारे को पेन होना शुरू हो जाएगा। जब हमें पेन होगा मतलब हमारी मसल बिल्डिंग शुरू हो गई है। उससे पहले तो हमारा एक तरीके से वार्म अप ही चल रहा होगा। और हाँ, एब्स में हमारे साथ ये दिक्कत है कि हम एब्स की एक्सरसाइज करते वक्त वेट नहीं बढ़ा सकते। तो अपना अगर हमें लेवल अप करना है तो हमें दर्द को सहना पड़ेगा, तभी हमारे को असली ग्रोथ दिखेगी। और दर्द के बाद जो हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे वही हमारी मसल बिल्डिंग करेगी। पहले 2 दिन मैंने सेम वर्कआउट करा और फिर तीसरे दिन मेरे को अच्छा खासा दर्द हुआ। जैसे ही मैं सुबह उठा तो उठकर बैठने में पूरा पता चल रहा था कि हाँ, एब्स का वर्कआउट करा है। अजीब सा ही दर्द हो रहा था हर जगह, साइड्स में भी, बीच में भी। जब आप करोगे तो आपको फील होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे को 2 दिन का रेस्ट लेना पड़ा। मैंने इससे पहले स्किपिंग चैलेंज भी कर रखा है और पुशअप चैलेंज भी कर रखा है, लेकिन इनमें मैंने खाली 1 दिन का रेस्ट लिया था क्योंकि 1 दिन का रेस्ट करने के बाद मेरा दर्द ऑलमोस्ट चला सा गया था। लेकिन इस वाले चैलेंज में 1 दिन का रेस्ट लिया तब भी मेरे दर्द इतना कम नहीं हुआ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमें अपनी बॉडी को उतना ही पुश करना है जितना हो पाए, क्योंकि हम सबको अपनी कैपेबिलिटी पता है। तो उसी हिसाब से हमें अपने आप को पुश करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोश जोश में हमने कर लिया वर्कआउट और फिर बाद में हमारे को इंजरी हो गई। उससे बेटर है जितने दिन का रेस्ट लग रहा है ले लो। तो मैंने भी यही करा और फिर 2 दिन का मेरे को रेस्ट लेना पड़ा। मैंने फिर सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मैं इस निष्कर्ष पे आया कि मैं अपर एब्स का 1 दिन वर्कआउट कर लूँगा और फिर लोअर एब्स का अगले दिन वर्कआउट कर लूँगा। तो ऐसे ऑल्टरनेट डेज करते करते धीरे धीरे करके 30 दिन मेरे पूरे हो गए और फिर लास्ट में आते आते मेरा दर्द कम होने लग गया और मेरे लिए वर्कआउट करना आसान हो गया। एब्स वर्कआउट करने के लिए खाली पेट होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना होता है। और मैं वार्म अप तो नहीं करता एब्स वर्कआउट करने से पहले, पर कूल डाउन कर लेता हूँ। कूल डाउन में मैं भुजंग आसन करता हूँ। अब बात कर लेते हैं मैंने क्या बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करे 30 दिन वर्कआउट करके। तो जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो आपको भी ये फील होगा, आप पहले दिन ही वर्कआउट करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे कि हाँ
वर्कआउट करते वक्त अगर आप छुओगे अपने एब्स तो आपको फील होगा हाँ कुछ बन रहा है। और मैं ज़्यादातर वर्कआउट अपना रात को करता हूँ, तो वर्कआउट करने से पहले मेरे को नींद आ रही होती थी, जो वर्कआउट करने के बाद मेरी भाग जाती थी। तो मैं तो इसे नींद भगाने के लिए भी यूज़ करता हूँ। अब आप जानना चाहते होंगे कि मेरे कितने पैक्स निकल गए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास फैमिली पैक है। हाँ, वर्कआउट करने से एब्स की मसल बनती है और एब्स की मसल सबके पास होती ही है। वही होता है कि आपको अगर अपनी मसल्स देखनी है तो आपको मसल्स को और बिल्ड करना पड़ता है। तो जैसे कि ये मेरी फ़ैट की लेयर है और यहाँ पे मेरी मसल है, तो या तो मैं अपनी फ़ैट की लेयर को कम कर दूँ या अपनी वर्कआउट इतना अच्छा करूँ, ज़्यादा करूँ और थोड़े टाइम बाद यही मसल्स बनकर फ़ैट की लेयर को फाड़ते हुए दिखने लग जाएगी। एब्स हमारे बॉडी की बहुत छोटी मसल है, इन्हें भी ट्रेन करना ज़रूरी है। तो आप ये 30 डेज़ एब्स वर्कआउट चैलेंज लेकर देख लेना। चलो फिर बाय, मिलते हैं मंडे को।